हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं सलोनी फिर से आपका स्वागत करती हूँ मेरे एक नए यूट्यूब चैनल में। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ाई करेंगे क्लास 9 की स्टोरी द लिटिल गर्ल। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ जाइए और फटाफट सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कीजिए और खूब मन लगा के पढ़िए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द लिटिल गर्ल, ये जो स्टोरी है स्टूडेंट, ये एक छोटी सी लड़की की स्टोरी है और उसके पापा का और उस बच्ची का जो रिलेशन है उसी के बारे में ये स्टोरी है। तो चलिए रीड करते हैं। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। यानी कि वो जो लिटिल गर्ल थी, यहाँ पर जो ही मेंशन है उसके पापा के लिए मेंशन है। यानी कि वो जो छोटी सी लड़की थी उसके नज़र में उसका पापा का फिगर जो था वो बहुत ही डरावना था। वो बहुत ही अपने पापा से डरती थी, उनसे वो अवॉइड करती थी। यानी कि वो अपने पापा को बहुत ही अवॉइड करती थी। वो क्यों अवॉइड करती थी? क्योंकि वो अपने पापा से बहुत ही ज़्यादा डरती थी। तो वो क्यों डरती थी? तो चलिए आगे स्टोरी में रीड करते हैं। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गिव हर अ कैजुअल किस टू विच शी रिस्पॉन्सेड विद गुड बाय फादर। यानी कि हर एक मॉर्निंग जब उसके पापा अपने ड्यूटी जाते थे तो वो क्या करते थे, वो जो लिटिल गर्ल केजिया, इस लड़की का नाम क्या था? केजिया था। तो वो केजिया के रूम में जाते थे और उसके फॉरहेड पे एक कैजुअल किस देते थे। तो उसके बदले जो उसकी बेटी थी केजिया, वो उसको रिस्पॉन्ड करती थी अपने पापा को, सिर्फ इतना ही बोलती थी, गुड बाय फादर। उसके अलावा वो कुछ बोलती नहीं थी। वो इसलिए नहीं बोलती थी क्योंकि वो अपने पापा से बहुत ही ज़्यादा डरती थी। एंड ओ देर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हर्ड द नॉइज ऑफ द कैरेज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड। यानी कि जब उसके पापा चले जाते थे तब उसको बहुत ही ज़्यादा जान आ जाती थी। यानी कि उसके जान में जान आ जाती थी। वो एकदम रिलीफ हो जाती थी, एकदम वो रिलैक्स हो जाती थी। उसे ऐसा लगता था कि इसके पापा चले गए हैं घर से। जब उसके पापा की कैरेज गाड़ी जाती थी तो जैसे जैसे धीरे धीरे वो दूर चली जाती थी तो जो गाड़ी की जो आवाज़ होती थी वो धीरे धीरे और कम होती चली जाती थी। तो वो उस केजिया लड़की को ऐसा लगता था स्टूडेंट्स कि अब मेरे पापा की गाड़ी धीरे धीरे दूर चली गई है। यानी कि जब भी कोई गाड़ी स्टूडेंट दूर जाती है तो उसकी जो आवाज़ होती है ना, गाड़ी से जो आवाज़ निकलती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। तो जैसा वो सुनती थी तो उसे ऐसा लगता था कि मेरे पापा अब बहुत दूर चले गए हैं, वो अभी नहीं आएंगे। तब उसे बहुत ही ज़्यादा रिलीफ महसूस होता था। इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड हियर्ड हिज लॉर्ड वॉइस इन द हॉल। इवनिंग को जब उसके पापा वापस आते थे तो वो क्या करती थी, वो स्टेयरकेस के पास, वो जो सीढ़ी होती है ना स्टेयरकेस, वो स्टेयरकेस के पास खड़ी हो जाती थी और अपने पापा के चिल्लाने की आवाज़ों को सुनती थी। क्योंकि उसके जो पापा थे ना वो बहुत ही ज़्यादा चिल्ला के बोलते थे, बहुत ही ज़्यादा तेज़ आवाज़ में बोलते थे जैसे ही वो घर पहुंचते थे। अब देखिए वो क्या बोलते थे तेज़ आवाज़ में, ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, जल्दी से मेरी चाय लाओ ड्राइंग रूम में। इस तरीके से ज़ोर वाली आवाज़ से उसके पापा बोलते थे। हैज़न्ट द पेपर कम येट, क्या न्यूज़पेपर अभी तक आया नहीं है? इस तरीके से वो चिल्ला के बोलते थे। मदर गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स। यानी कि वो अपने माँ को बोलते थे, मम्मी देखो अभी तक पेपर नहीं आया है, जाओ मेरी चप्पल लेके आओ। इस तरीके से इस टोन में जो उसके पापा चिल्ला के बोलते थे तो वो जो छोटी सी लड़की थी बहुत भयभीत हो जाती थी अपने पापा के इस नेचर को देख के। केजिया मदर वुड कॉल टू हर, केजिया जो थी उसकी मम्मी उसको बुलाती है, इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट। यानी केजिया की मम्मी केजिया को बुलाती है, तुम एक बहुत ही अच्छी लड़की हो तो नीचे आओ और अपने पापा के पैर से बूट को निकालो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर। यानी कि धीरे धीरे वो स्लिप डाउन करती है सीढ़ियों से। स्लिप डाउन कहने का मतलब उसको आने का मन बिल्कुल नहीं था नीचे, उसको बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी अपने पापा के पास जाने की, इसलिए वो धीरे धीरे स्लिप डाउन करती है। धीरे धीरे घसकते घसकते वो सीढ़ियों से नीचे आती है और
हॉल तक पहुंचती है और ड्राइंग रूम के दरवाजे को पुश करती है और वहां तक पहुंचती है। बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन एंड लुक्ड एट ओवर देम इन अ वे दैट वॉज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल। यानी उस जब जैसे ही वो ड्राइंग रूम में केजिया पहुंची तो उसने क्या देखा, ये देखिए ऐसा चित्र है वहाँ का। उसने देखा कि उसके जो पापा थे बड़े बड़े चश्मे लगाए हुए हैं और उसे बहुत ही घूर कर देख रहे हैं। इसके पापा जो है ना केजिया को बहुत ही घूर के देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो उसे डरा रहे हैं। वेल केजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दिस बूट्स। तो उसके पापा बोलते हैं वेल केजिया जल्दी करो, मेरे पैरों से मेरे बूट को निकालो एंड टेक देम आउटसाइड। उसके बाद तुम उसे बाहर रख दो। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे। क्या तुम आज अच्छी लड़की बन के आई हो। आई डिड डू नॉट नो फादर। यानी कि वो बोलती नहीं नहीं पापा मुझे नहीं पता। वो हकलाते हकलाते बोल रही थी यू डू डी डोंट नो। यानी कि उसके पापा बोलते क्या तुम यू डू नॉट नो इफ़ यू शटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। यानी कि उसके पापा बोलते इस तरीके से तुम डी डू नॉट नो बोलोगे, इस तरह से हकला कर अटक अटक के बोलोगे तो मम्मी तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगे दिखाने के लिए। शी नेवर स्टडर विथ अदर पीपल। यानी वो इस तरीके से हकला कर रुक रुक के अटक अटक कर दूसरे किसी के साथ नहीं बोलती थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप बट ओनली विथ फादर। यानी कि वो सिर्फ अपने पापा के साथ इस तरीके से हकला के अटक अटक कर बोलती थी और किसी के साथ भी बिल्कुल नहीं बोलती थी। बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड प्रॉपरली। वो बहुत ही ज़्यादा कोशिश करती थी कि वो अपने पापा के सामने सारे वर्ड्स को प्रॉपरली बोले, मगर वो बोल नहीं पाती थी। वो इसलिए नहीं बोल पाती थी स्टूडेंट्स क्योंकि उसको अपने पापा से बहुत ही ज़्यादा डर लगता था। वॉट्स द मैटर, वाट आर यू लुकिंग सो व्रेस्ड अबाउट। तो उसके पापा बोलते क्या मैटर है, तुम इतनी उदास अनहैप्पी क्यों हो। मदर आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। यानी कि उसके पापा बोलते अपनी मम्मी से कि मम्मी काश तुम इसे कुछ सिखाती क्योंकि वो ऐसी ही शक्ल बनाती जैसे कि अभी वो सुसाइड कमिट करने जा रही है। हियर केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। तो उसके पापा बोलते हैं केजिया ये लो पकड़ो मेरी चाय की कप और उसको बैक टेबल पे जाके अच्छे से केयरफुली रख दो। ही वॉज सो बिग हिज हैंड एंड हिज नेक स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही यॉन। यानी कि उसके जो पापा थे बहुत लंबे थे, उनके हाथ भी लंबे थे, उनके नेक भी लंबे थे और वो जब वो उबासी लेते थे उनका मुंह भी बहुत ज़्यादा बड़ा था। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जैन। यानी कि अकेले में बैठकर उनके बारे में सोचना एक राक्षस के सोचने के बराबर था। वन संडे आफ्टरनून ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक विथ फादर। एक रविवार के दोपहर में केजिया की दादी ने केजिया को बोला कि आप ड्राइंग रूम में जाओ और अपने पापा और मम्मी के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करो, उनके साथ अच्छे से बात करो। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेस्ड आउट ऑन सोफा। मगर वो जो छोटी लड़की थी उसने हमेशा यही देखती थी, जब भी वो ड्राइंग रूम में जाती थी तो वो यही देखती थी कि उसके पापा सोफ़ा सेट पर लेटे हुए रहते थे और उसकी जो मम्मी होती हैं वो एक बुक को रीड करती थी। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच आउट ऑन द सोफ़ा। यानी कि उसकी मम्मी हमेशा रीड करती रहती थी और उसके पापा हमेशा सोफ़ा सेट पे लेटे रहते थे। हिज हैंकरचीफ ऑन हिज फीट। जैसे आप देख रहे हो स्टूडेंट, इसके पापा अपने हैंकरचीफ को अपने फेस पर रख कर सो जाते थे। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशन। एक अच्छे कुशन पर अपना पैर रख देते थे। स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग। जब भी वो सोते थे बहुत उनके खराटे की आवाज़ आती थी। बहुत जब भी सोते थे तो ऐसा लगता था कि हाँ कोई सोया हुआ है, उसकी बहुत ज़ोर ज़ोर से खराटे की आवाज़ आती थी। तो स्टूडेंट्स ये था द लिटिल गर्ल का स्टोरी जो मैंने अभी हाफ पढ़ा है। ये जो इसका है पार्ट 1 है, तो आपको पार्ट 2 देखना होगा तो ताकि आपको सारी स्टोरी अच्छे से समझ में आए। अगर आपको ये स्टोरी अगर थोड़ी सी भी समझ में आई है तो प्लीज़ फटाफट जाइए सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। थैंक यू सो मच।